ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। जी मित्र, मूलांक 7 केतु का अंक पैसों के लिहाज से अचानक फायदा भी हो सकता है। निजी और पारिवारिक जीवन पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी आज आपको हो सकता है। आसपास के लोग आपसे मदद भी मांग सकते हैं, उनका भरपूर सहयोग कीजिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, बैंगनी रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। मूलांक 8 शनि का उठापटक का अंक माना जाता है, लेकिन आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। ऑफिस में आप पूरी तरह सफल रहेंगे, आपके सारे काम भी पूरे हो जाएंगे। किसी खास मामले में अपना नज़रिया बदलना पड़ सकता है, इससे फायदे के सौदे मिल जाएंगे। किसी तरह की कोई गलतफहमी न होने पाए, आप सावधान रहिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला रंग भरपूर शुभ है। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी, दिन अच्छा है, धन लाभ भी होगा। नौकरी आदि में मनचाहा ट्रांसफर आज आपको मिल सकता है। व्यस्त रहेंगे। अचानक परिवार से जुड़े मामलों पर और निजी जीवन पर ध्यान देना आपकी बड़ी प्राथमिकता आज रहेगी। किसी से भी बात करें तो बिना भावनाओं में पड़े सत्य और तथ्य आधारित सीधी सपाट बात करें, उलझी बात न करें। शुभ रंग की अगर हम बात करें, काला रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। कैलाश जी, हम यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। जितने भी जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए बता दें एक बार। आपसे जानना चाहूंगा, अभी भी आपने कहा था अगर कोई व्यक्ति व्यापारिक तौर पर यात्रा करता है व्यापारिक कार्य को लेकर, तो उसे काला रंग अवॉइड करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। लेकिन जो मूलांक 8 होता है, जो कि शनि प्रधान माना जाता है, उनके लिए काला रंग शुभ होता है जी। तो उस दिशा में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। मूलांक 8 शनि का माना जाता है और भगवान जो शनि रहते हैं उनका रंग ही काला माना जाता है। जो 8, 17, 26 इन जन्म तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो व्यक्ति काले रंग का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन जो व्यापार का जो अंक रहता है 5 बुध का, वो काले रंग से द्वेष भाव रखता है। मूलांक 8 वाले व्यक्ति अगर व्यापारिक यात्राओं पर जाए तो उनको उस समय काला रंग नहीं पहनना चाहिए। वो उनके लिए काला रंग आत्मघाती गोल हो जाएगा, उनको नुकसान हो सकता है। 8, 17, 26 8 के अंक वालों को अगर व्यापारिक यात्रा करनी है तो काले रंग को छोड़ के दूसरा कोई भी गहरा रंग पहन सकते हैं। बाकी यात्राएं जो रहती है वो अगर लाइट कलर, हल्के जो रंग रहते हैं, सफ़ेद, नीला, ब्लू, क्रीम, इसका इन रंगों का प्रयोग आप जितना ज़्यादा करते हैं तो भरपूर आपको लाभ रहेगा। कैलाश जी, हम यात्रा पर ही जब चर्चा कर रहे हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में एक बार तो वो विदेश यात्रा पर जरूर जाए। तो ऐसे कौन कौन से मूलांक है जिनका विदेश यात्रा का योग बनता है बहुत आसानी से, और ऐसे कौन से मूलांक है जिन्हें काफी परिश्रम करना पड़ता है, काफी प्रयास करने पड़ते हैं विदेश यात्रा का योग लगाने के लिए, वो जानना चाहूंगा आपसे। विदेश, हर व्यक्ति के जीवन में एक इच्छा शक्ति रहती है, वो विदेश यात्राएं करे, भारत के अलावा अन्य जगहों पर जाके घूमे, व्यापार भी करे। मूलांक 2, मूलांक 5, मूलांक 6 और मूलांक 7, 2, 5, 6, 7 ये विदेश यात्राओं के सर्वश्रेष्ठ अंक माने जाते हैं। इन अंकों वालों की विदेश यात्राएं बहुत अच्छी रहती है। अक्सर जो विदेश में जो NRI रहते हैं, जो विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं, उनके अंक भी 2, 5, 6 और 7 रहते हैं। इन अंकों को लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णु की पूजा और करनी चाहिए, जिससे इनको विदेश से बहुत बड़ी सफलताएं मिलती है। मूलांक 8 वालों के लिए विशेष रूप से कहूँगा, आपका विदेश यात्राओं से भरपूर लाभ है। विदेशों में सेटल होने में भी खूब योग बनते हैं। 8 के अंक वाले महिलाओं का जितना सम्मान करते हैं, उनका शुक्र जितना अच्छा रहता है, उनकी विदेश यात्राएं उतनी अच्छी रहती है। 8 वालों के जीवन में उठापटक ज़्यादा चलती है, उस वजह से वो सेटल नहीं हो पाते, या किसी चीज़ विदेश यात्रा के योग बनते हैं तो पासपोर्ट नहीं बना, पासपोर्ट बन गए तो वीज़ा नहीं मिला, वीज़ा बन गए तो ओके टू बोर्ड उनका क्लियर नहीं हुआ। कुछ ऐसी अचानक घटनाएं उनके जीवन में होती रहती है कि बने बनाए योग उनके टल जाते हैं। तो मूलांक 8 वाले अगर देवी पूजा करते हैं तो उनको भरपूर लाभ मिलेंगे। मूलांक
4 जो राहु का अंक है वो पितरों का अंक है। जन्म स्थान से दूर जाके काम करने के लिए लाभदायक तो है, विदेश यात्राएं उनके जीवन में थोड़ा सा कम देखने को मिलती है। आप पितरों संबंधित पूजा कीजिए, मूलांक 4 वाले और मूलांक 1 वाले दोनों को ही विदेश में बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी। कैलाश जी, एक सवाल है मेरा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, वो जब भी यात्रा करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो एक हनुमान जी की छोटी मूर्त अपने साथ रखते हैं, चाहे वो कहीं भी जाएं विश्व में। तो वैसे ही आपसे जानना चाहूंगा, मूलांक के अनुसार कौन कौन से वो मूलांक है जो जब भी यात्रा करें तो कौन कौन सी उन्हें भगवान की फोटो या फिर मूर्त अपने साथ रखनी चाहिए, जो कि उनके लिए जो यात्रा है वो काफी सुखद और सेफ रहे उनके लिए। 1 से लेके 9 मूलांक के बीच आप किसी भी भगवान या जिसमें आपका विश्वास रहे, आप उनकी मूर्ति या फोटो अपने साथ रख सकते हैं जिन भगवान के प्रति आपकी आस्था है। लेकिन सिर्फ मूलांक के अनुसार अगर बात की जाए तो मूलांक 1, मूलांक 4 भगवान हनुमान जी की अगर आप मूर्ति या फोटो अपने साथ यात्राओं में ले जाते हैं तो आपकी यात्राएं सफल रहती है। मूलांक 2, मूलांक 5 ये अंक वाले अगर भगवान श्री गणेश की अगर फोटो या तस्वीर अपने साथ में लेके जाएं तो उनको विशेष रूप से लाभ रहता है। मूलांक 3, मूलांक 6 और मूलांक 9 इन अंकों वाले व्यक्ति देवी संबंधित और हनुमान जी संबंधित कोई फोटो तस्वीर अपने साथ में लेके जाते हैं तो उनको विशेष रूप से लाभ रहता है। मूलांक 8 और 7 ये जो अंक रहते हैं ये शनि और केतु के अंक माने जाते हैं। इन व्यक्तियों को जब भी यात्रा में जाए देवी संबंधित पूजा पाठ करके जाना चाहिए। फोटो तो आप लेके जा ही रहे हैं, देवी की पूजा पाठ भी करके जाइए, आपको विशेष रूप से लाभ रहेगा। और अगर आप किसी धर्म व्यक्ति विशेष में देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते तो आप अपने जो पूर्वज जो दुनिया में नहीं है, जो पितरों के रूप में आपके घर में वास करते हैं, अपने जो दुनिया में नहीं रहे दादाजी परदादाजी, उनकी फोटो भी अगर आप साथ में लेके जाते हैं विशेष रूप से आपको बहुत लाभ रहेगा। कैलाश जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, मिथ्या से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा। वो ये कि जब भी कोई व्यक्ति यात्रा पे जाता है और या फिर घर से बाहर जाता है किसी भी कामवश, तो अक्सर ये कहा जाता है कि पीछे से टोकना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए कि भाई आप किस काम से जा रहे हैं, कब तक वापस आएंगे। तो ये जो मिथ्या है इस पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सच में ऐसा होता है, नहीं टोकना चाहिए, और या फिर इसका कोई मतलब नहीं है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे तो माता कैकेयी ने पीछे से उनको टोक दिया था, तो उनका वनवास बहुत कठिन रहा, माता सीता का अपहरण हो गया। तो हिंदू शास्त्रों के अंदर जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है, अगर उसको पीछे से आवाज़ दे दी जाए, उसको टोक दिया जाए तो उसकी यात्रा सफल नहीं होती, यात्रा तो असफल होती है। ऐसी बाधाएं जो आ जाती है तो उसको यात्रा जीवन भर कष्टमय रहती है। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकले उसे टोकी मत। अगर वो निकल चुका है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना, आप उसे कॉल कर दीजिए लेकिन पीछे से आवाज़ मत दीजिए, वो भरपूर नुकसानदायक रहेगी। एक चीज़ विशेष रूप से, जब भी आप यात्रा के लिए निकले और भूलवश आपके परिवार के किसी मेंबर ने आपको टोक दिया है, आप उसी समय जूते चप्पल खोल के एक बार सूर्य को प्रणाम करते हुए, सूर्य को नमस्कार करते हुए वापस चप्पल जूते पहन के आप निकल जाइए। आपका जो टोकना है वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं। न्यूमरो टिप्स। हर आदमी चाहे पूजा पाठ करता हो या नहीं, अगर सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करके पैर छू के उसके बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है तो पितरों का और धरती माता का उसको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है। उसे सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, बुद्धि में वो विद्वान होता है और उसके जो कष्ट रहते हैं, तकलीफ़ें रहती है, वो उसकी खत्म हो जाती है। बुजुर्गों को, बड़ों को और धरती माता को, सूर्य को प्रणाम करना बहुत सर्वश्रेष्ठ है। आप कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते, माता पिता के चरण स्पर्श करके सूर्य और धरती को नमस्कार करना हर तरह से लाभदायक रहता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। कैलाश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और साथ ही यात्रा से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आभार। जय श्री कृष्ण।
तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।